तालियां बजा रहे हैं, धूम जब भक्ति करें तो तालियां बजाते हुए बड़े आनंद के साथ और जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं। बहुत ज्ञान की बातें कुछ आप भी समझेंगे। आइए प्रारंभ है भक्ति नृत्य। ओ दीवाना गुरुवर का हो, लेके गुरु का नाम करी इनका सुमिरन हो, करी इनका सुमिरन हो, रोज सुबह हो शाम। दीवाना गुरुवर का हो, दीवाना गुरुवर का हो, दीवाना गुरुवर का हो, लेके गुरु का नाम करी इनका सुमिरन हो, करी इनका सुमिरन हो, रोज सुबह हो शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का हो। तालियां तो बजाओ। आप लोग युवाओं को तो बहुत तालियां बजाते हैं, मगर ये बहुत पुराने कलाकार हैं, नए नहीं हैं। आइए इधर आइए बाबूजी, उधर आप उधर ही रहिए। और इंद्राणी क्या कहती है? जय जिनेंद्र। ऐसे मत करो। हे स्वामी जय जिनेंद्र। हे स्वामी जय जिनेंद्र। जयेंद्र प्रिय। वाह क्या बात है। हे स्वामी मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। कहो प्रिय, वाह क्या जिज्ञासा है? संसार में संसार में किसकी चीज जरूरत है? शरण लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया। सौदानंद बड़े ज्ञानी, ये इंद्राणी बड़े ज्ञानी है। आधा प्रश्न रानी बोल रही है, आधा प्रश्न इंद्र महाराज बोल रहे हैं। संसार में पंच परमेश के भगवान की शरण लेनी चाहिए। बहुत पंच बढ़िया, परमेश की शरण लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, जोरदार तालियां बजाएं। इंद्राणी ने प्रश्न किया कि हे महाराज संसार में किसकी शरण लेना चाहिए? इंद्रराज ने कहा हे देवी इस संसार में पंच परमेष्टि की शरण में जाना चाहिए। और एक बार इंद्र के लिए और तालियां बजाओ, क्योंकि ये इंद्र हमारे इस विधान के सबसे युवा इंद्र हैं हमारे लिए तो भैया। और इतनी अच्छी भक्ति कर रहे थे, खुश हो के देखो कितनी प्रसन्नता है। बोले संजय भैया इंद्र सभा हो रही है, मजा आ गया। आइए अपने स्थान पर जा रहे हैं। हाँ भाई, और अगले इंद्र इधर से भक्ति करते हुए जोड़ी के साथ आ रहे हैं, झूमते हुए आप लोग तालियां बजा रहे हैं। आइयो महाराज चलो चलो जी, चलो चलो जी, मंदिर के द्वारे होले 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 होले। मंदिर की घंटी में, मंदिर की घंटी में मारो मने डोले, मंदिर की घंटी में मारो मने डोले। चलो चलो जी, चलो चलो जी, चलो चलो जी, मंदिर के द्वारे होले 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 होले। मंदिर की घंटी में मारो मने डोले, मंदिर की घंटी में मारो मने डोले। क्या बात है। ये पंडित जी क्या चल रहा था? तो गजब का ही कुछ चल रहा था। पंडित जी साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में गोते खा रहे हो। समुद्र में नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था नाव पार करा रहे हो। इंद्राणी जी बड़ी खुश थी। आइए इंद्र महाराज इधर आइए। हे इंद्र महाराज अपनी हे मेरे धर्मेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। धर्मेंद्र, क्या बात है, धर्म का इंद्र, गजब की बात कही है। हे धर्मेंद्र आप बोलो कि है मामाली, बोलो बोलो मेरी साजा मानो। साजा ये तो गड़बड़ हो गई। महाराज, बहुत दिनों से मेरे मन में एक शंका उमड़ रही है। बोलो। कौन सी संख्या प्रिय? किसी संख्या? ओह, संसार में जो जीव है, इतने प्राणी हैं, इतने संसारी लोग हैं, इतने गृहस्थ हैं, ये इतने दुखी क्यों दिखाई देते हैं? वाह हे प्राण प्रिय, जहाँ तक मैं समझता हूँ विषय कषाय की तीव्रता और अत्यधिक संपत्ति की चाह में इंसान दुखी है। आपका कहना बिल्कुल सही है स्वामी। लेकिन इंद्र महाराज ये बताओ, इन्होंने कहा हे धर्मेंद्र, तो आपने बोला हे प्राण प्रिय। प्राण प्रिय बोला था कि प्राण प्रिय बोला था? प्राण प्रिय। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय तो नहीं बोला था। पंडित जी आप प्राण प्रिय समझ रहे थे? हाँ मैंने प्राण प्रिय सुना है। तो अधिक धन की लालसा और कसाई के कारण मनुष्य, तालियां तो बजाओ एक बार,
2 है तो 4 और 4 है तो 8। आइए अपनी जिज्ञासा भक्ति करते हुए जा रहे हैं और अगले इंद्र उधर से भक्ति करते हुए आ रहे हैं। इंद्र भक्ति करते हुए आइए। आओ। आशा जी आप पहले बढ़े। वो आया मंगल महोत्सव आया, वो आया मंगल महोत्सव आया, छमा छमना से इंद्राणी आया मंगल महोत्सव आया, वो आया मंगल महोत्सव आया, वो छम छमना से इंद्राणी। वास्तव में इंद्र को नचते हुए ये तो लगा मेरे को इंद्राणी घर में बहुत नचाती है। पंडित जी जी। ये मुझे देखकर ऐसा लगा जैसे कठपुतली का नृत्य होता है खेल, जैसे इंद्र और इंद्राणी दोनों कर रहे हो। बिल्कुल एक साथ। देखो दीदी नाराज मत होना, और नाराज हो जाओ तो कल घर पे खाना जरूर खिला देना, ठीक है? चलो अब जीजा जी से पूछ रही है, जिज्ञासा रख रही है इंद्राणी जी। हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, मेरी आंखों के तारे, मेरे दिल की धड़कन में समाये हुए स्वामी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मानव उन्नति कैसे करता है? क्या दुबई घूमकर, कश्मीर घूमकर? मेरे को तो लगता है अगर मैं दुबई चली जाऊँ, कश्मीर चली जाऊँ और विदेश में घूम आऊँ तो उन्नति हो जाएगी। तो ये हे मेरी सुर सुंदरी, हाय हाय हाय। विषय कसाय से अनुरंजित, विचार रहित, आत्मा अनुभूति करने वाला उन्नति कर सकता है। वाह। तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ सुना। लेकिन दोबारा बता नहीं सकती मैं, क्योंकि आपने थोड़ा कठिन कहा कि पर मैंने तो कुछ दूसरा ही सोचा था स्वामी, अब आप बताए तो शायद ऐसे ही उन्नति होती होगी। नहीं, चलिए मैं कुछ अलग हटके बताता हूँ। बताओ। जो पत्नी के कहने में रहता है वो जरूर उन्नति कर सकता है। वाह देवता, धन्य है। ये कुडरमा की कहानी घर घर की है। बहुत बढ़िया बोला ये पंडित जी तो पक्का है, बिल्कुल पक्का हो गया। कोडरमा की है ये कहानी घर घर की है। मैं अपनी नहीं बोल, रायपुर की नहीं बोल सकता मैं बेटा। नहीं, मैं टीकमगढ़ की भी नहीं बोल सकता। आइए, और ये इंद्र भक्ति करते हुए जाएंगे और अगले इंद्र भी भक्ति करते हुए आएंगे। हाँ, तालियां बजाते हुए। वो विशाल सागर में डुबकी लगा लो कि बन गई सभी तुम दयाल। विशाल सागर में डुबकी लगा लो, बन गई सभी तुम दयाल। कि संग समराजे इंद्राणी, समाचम नाची इंद्राणी, समाचम नाची इंद्राणी। महाराज आज झगड़ा हुआ रे क्या? हाँ थोड़ा सा हुआ था। नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है दोनों में। अच्छा इंद्राणी जी, आप एक बात बताओ, इधर आओ इधर आओ। अच्छा, इनको नृत्य नहीं सिखाया आप? नहीं सीखते हैं। अच्छा सीखते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अच्छा चलो एक बार पंडित जी, मैंने सुना था कि कोई बल्ब खोल रहा था, कोई नल की टोटी खोल रहा हाँ था। वो वाला बताओ कैसे करती है। देखो हम नृत्य सिखाते हैं, करना है थोड़ा सा घूमर ले लेना भैया जब हम बताएं। देखो एक हाथ से बल्ब खींचते हैं, कैसे खोलते हैं? एक हाथ ऊपर उठाओ, कितना अच्छा करके जानते हो, लगता है बल्ब ही खोलते हैं। और दूसरा हाथ से नल की टोटी कैसे खोलेंगे पंडित जी? और क्या करते हैं? बस थोड़ी सी कमर मटकाओ। हाँ कमर, देखो मेरे साथ। अरे महाराज देखो, हम आपकी इंद्राणी नहीं, आप हमारे पीछे पड़ गए। उधर जाओ वो महाराज। तुम्हारे बड़े बड़े बाल, नहीं तुम्हारे बाल देख के उनको लगा। नहीं नहीं पंडित जी, कई बार ऐसी समस्या आ जाती, कई इंद्र कहते हैं भैया हमारी इंद्राणी बन जाओ। अच्छा हाँ आओ महाराज इधर आ जाओ। हे स्वामी जय जिनेन्द्र, मेरा एक प्रश्न है। बोलो। हे स्वामी
जय जिनेन्द्र। मेरा एक प्रश्न है। बोलो देवी प्रश्न अपना। हाँ उधर देखो देवी, वही देवता है तुम्हारे। हे स्वामी जय जिनेन्द्र, मेरा एक प्रश्न है। संसार में नाश करने वाला त्रिलोक कब बन जाता है? मोहराग देश विषय कसाय को नाश करने वाला ही त्रिलोक पूज्य हो जाता है देवी। इस संसार में त्रिलोक पूज्य कौन हो जाता है? जो भवसागर से तरता है वही त्रिलोक पूज्य होता है। कितना बढ़िया बात की, तारीफ बजना चाहिए थी आपकी इस पर। ये तो ज्ञान की कुछ बातें चल रही हैं, चर्चा चल रही है। अगले इंद्र इधर से आ रहे हैं, जोड़ी के साथ भक्ति करते हुए आ रहे हैं। आओ वो छिटी छिटी उड़े गुलाल, चलो जी मदरिया में। वो छिटी छिटी उड़े गुलाल, चलो जी मदरिया में। वो छिटी छिटी उड़े गुलाल, चलो जी मदरिया में। वो महारघुरु सो विश्व विसागर, महारघुरु सो विश्व विसागर। वाणी माँ की लाल, चलो जी मदरिया में। वाणी माँ की लाल, चलो जी मदरिया में। वाह, पूरे रंग दिखा दिए क्या सब। मैं तो भूल ही गया हाँ कि ये इंद्र है, ये इंद्राणी है, हैं? देखते जाओ भाई साहब। नहीं, मैं यही देख रहा था कि इनकी मूछें नहीं, उनकी मूछें निकल आई। अरे भाई, इंद्रों को भी ना नाचते हुए तो देखा था, मगर इंद्राणियों को पहली बार देख रहा हूँ। भाई साहब चुनाव में थोड़ी खड़े, अंदर आ जाओ। भगवान आपका भला करे। हे महावीर भगवान, एक काम कर दो, इनके बैठने का इंतजाम कर दो। नहीं कोई बात नहीं, जो पीछे खड़े हैं भाई साहब बैठ जाओ। देखो रुक जाओ, जो पीछे खड़े एक देर पे बैठ जाए, देखो खड़े खड़े पाँव भारी हो जाएंगे आपके। और नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वैसे वो पाँव भारी हो जाएंगे। तो कोडरमा में नई कहानी लिख जाएगी कि पुरुषों के पाँव भारी हो गए, इसलिए बैठ जाओ। हे स्वामी जय जिनेन्द्र, मेरी एक जिज्ञासा है। बोलो देवी। बोलो देवी। मानव को पुरुष क्यों कहा जाता है? प्रश्न फिर से पूछो देवी। देवी प्रश्न फिर से पूछो। हे देवी, माइक को पास में रखो, पृथ्वी लोक का माइक है, पास में। मानव को पुरुष क्यों कहा जाता है? देवी माइक को सामने रखो, ये स्वर्ग लोक का माइक है। ये सब लोग का माइक है। जी। हे देव, मानव को पुरुष क्यों कहा जाता है? मानव को पुरुष क्यों कहा जाता है? देवी तुमसे मुझे सवाल किया कि मानव को पुरुष क्यों कहा जाता है। हाँ देवता। तो देवी तुम्हारी शंका का समाधान मैं करता हूँ। करिए देवता। विरोध सहित पुरुषार्थों का जो पालन करे वही मानव कहलाता है। वाह, आया समझ में देवी? हाँ, हाँ, समझ में आया। बहुत बढ़िया देवता, बहुत बढ़िया। पर पुरुष कहलाता है, मानव तो सब कहलाते हैं, लेकिन जो उत्तर था हमारे इंद्राज, थोड़ा सा क्या कहा इंद्राज ने, जो विरोधों से पुरुषार्थों के पालन करने से इसे पुरुष कहा जाता है। बहुत तालियां बजाते हो। हाँ देवी, यही कहा मैंने। और जा रहे हैं अपने स्थान पर। पंडित जी एक बात याद आ गई जी। बता दें? बताइए तो। हम पूजा करते हैं, कुछ लोग तो हम कभी कभी पूजा के सामने आ जाते हैं उनके। एक बुढ़ी अम्मा पूजा कर रही थी, पूजा में भगवान का मोक्ष कल्याणक था, तो मोक्ष कल्याणक में निर्वाण कांड पढ़ा जाता है ना, तो वो अम्मा जी पढ़ रही थी। मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ पढ़ रही है, तो मैं उनके और नजदीक पहुंच, देखो अम्मा जी मच्छर घुस जाएगा, बंद कर लो। हाँ, तो वो आता है ना एक लाइन, पंडित जी जय बलभद्र मोक्ष हो गए, तो वो अम्मा जी मोक्ष की जगह हवा निकल गई, इन माता जी को जगा दो, बगल में बैठी हैं। तो कहते हैं वो बलभद्र हवा निकल गई, मुफ्त में गए। मुफ्त में गए, हवा निकल गई, वो बलभद्र मुफ्त में गए। तालियां बजाओ समाज। ऐसे ही हमारे इंद्र महाराज है, लेकिन उनके पूरे दांत तो हैं। जा रहे हैं अपने स्थान पर। अपनी जिज्ञासा रख के जा रहे हैं और अगले इंद्र भक्ति करते हुए जोड़ी के साथ आ रहे हैं और आप भक्ति लोग के साथ। तालियां बजा रहे हैं। वो केसरिया केसरिया आज हमारा केसरिया 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 आज हमारा केसरिया पकड़ केसरिया मन केसरिया भक्ति के है भाव केसरिया 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 आज हमारा केसरिया 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 आज हमारा
कहते थे कोडरमा वाले बड़ी अच्छी भक्ति करते हैं। मन प्रसन्न हो गया महाराज, बस अपनी जिज्ञासा रख रही है इंद्राणी जी। मगर महाराज कभी इनको देख के ऐसा लगता है स्वर्ग में चश्मा नहीं, गुरुदेव। इबारत कमजोर है। ये बिल्कुल कमजोर नहीं है। नहीं, हवा आती होगी तो किसी खंभे से पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा। हैं? स्वर्ग में चश्मा गुरुदेव। अच्छा बोलो हे इंद्राणी। थोड़ा सा आगे पूछो। हे स्वामी, बोलो। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पुत्र को मृतक समान कब कहा जाता है स्वामी? पुत्र को मृतक के समान कब कहा जाता है? तो उत्तर को सुनना बहुत अद्भुत प्रश्न है कि पुत्र को मृतक के समान, मरा पुत्र को भी मरा हुआ कब कहा जाता है? हे प्रिय, तुम्हारे प्रश्न का जवाब अब मैं तुम्हें देता हूँ धर्म के अनुसार से। इसे ध्यान से सुनना। सुनाइए महाराज। पुत्र को विद्या, विनय, सदाचार से रहित होने पर मृतक के समान समझा जाता है। वाह, जोरदार ताली। जिसमें विद्या ना हो, विनय ना हो, सदाचार ना हो, उसे मृतक के समान कहा जाता है। समझ गई प्रिय? समझ गए देवता। हाँ स्वामी। और तभी अगले इंद्र इधर से जोड़ी के साथ अपनी जिज्ञासा रखने के लिए आ रहे हैं और ये इंद्र जा रहे हैं भक्ति करते हुए, तालियां बजाते हुए, आप लोग बड़े आनंद के साथ। वीर बजली तुम्हारा वीर बजली रे, वीर बजली तुम्हारा वीर बजली। जरा सो के तो मारो मांगले, वीर बजली जरा सो के तो मारो मांगले। वीर बजली ओ वीर बजली तुम्हारा वीर बजली, ओ वीर बजली तुम्हारा वीर बजली। तालियां तो बजाओ जोरदार। युद्ध समाप्त हुआ। हो गया समाप्त। तो मैं बीच में से हट आ जाऊं। जी। मैं तो डर गया था कि युद्ध कहीं बढ़ ना जाए। पूछो देवी, क्या कहना चाहती हो आप? जय जिनेन्द्र। थोड़ा जोर से बोलो देवी। हे स्वामी, जी सर। मेरे प्राण प्रिय, प्राण पिए? प्राण कब पिए? मैं तो संसार इन्होंने कब पिए संसार में तुम्हारे पशु प्राण? समान कैसे कहलाता है? संसार हे फिर से- देवी, पहले जय जिनेन्द्र तो करने दो उन्हें। नहीं, प्रश्न फिर से पूछो एक बार। फिर से पूछो, फिर से पूछो। पर्ची खोलो, क्योंकि ये है स्वर्गवासी और हम हैं हिंदी वाले, तो हिंदी में लिख के दी। हाँ फिर हे से। स्वामी, नमोस्तु। अब तुम इनको कपड़े उतरवा के ही रहोगे आज कपड़े उतरवा के ही रहोगे। कोई बात नहीं, फिर से पूछो। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जी उसका समाधान करिए। पूछिए देवी। मनुष्य पशु समान कैसे कहलाता है? मनुष्य पशु के समान कैसे कहलाता है? हे दिव्य महापुरुष, इसका आंसर दे। हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, ऐसा है। कैसा है? धर्म के अभाव से ही, धर्म के अभाव में ही पशु तुम ऐसे गुस्से में क्यों खड़े हैं महाराज? समान कहलाता है। तुम इतने गुस्से में क्यों खड़े हैं? महाराज पहले तो ये बताओ पीछे क्यों जा रहे बार बार? हाँ। कम में और आ गया। एक बार और आ। इंद्राणी से डर के मारे पीछे भाग रहा है बेचारा। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। धर्म के अभाव में ही मनुष्य पशु के समान कहलाता है। धर्म के अभाव में मनुष्य अब आ गया। रानी जी हाथ जोड़ के एक निवेदन, भैया इतना मत डराया करो हाथ इंद्राणी। जोड़ के एक निवेदन कर रहा हूँ, इतना मत डराया करो कि वो उसको होने में जाए। पहली बार इस तरह आए थे। चलो, ये इंद्र भक्ति करते हुए जा रहे हैं और अगले इंद्र भक्ति करते हुए जोड़ी के साथ कृष्ण है ना। आइए तभी अगले दिन आ रहे हैं। तेरी भक्ति में नच के मलंग हो गया, चांदी चांदी करा दे हद तक हो गया। तेरी भक्ति में नच के मलंग हो गया, चांदी चांदी करा दे हद तक हो गया। लगे सोना जमाना दे संग हो गया। तेरी भक्ति में नच के मलंग हो गया, चांदी करा दे हद तक हो गया। बहुत बढ़िया हो गया। ये देखो, पूछो देव महापुरुष, बढ़िया हो गया। हे देवी पूछिए। हे
स्वामी जय जिनेन्द्र। संसार में सबसे उत्तम रत्न कौन सा है? संसार में सबसे उत्तम रत्न कौन सा है? ये दिव्य महापुरुष उत्तर दें। संसार में सम्यक दर्शन ही सबसे उत्तम धर्म उत्तम रत्न है। हाँ, गजब, जोरदार तालियां बजाएं। संसार में सम्यक दर्शन ही सबसे बड़ा रत्न है। और अगले इंद्र आ रहे भक्ति करते हुए, नृत्य करते हुए, और उसके बाद क्या होगा यह दृश्य देखिएगा। अंतिम इंद्र आ रहे भक्ति करते हुए, झूमते हुए, आनंद के साथ, और आप लोग तालियां बजा रहे, सभी इंद्रगण भी तालियां बजाते हुए। आइए बता। हाँ, तो भक्ति की बेला आई, भक्ति की बेला आई, घर घर बाजे शहनाई, ढोल नगाड़ा बाजे आज रे, ओ ढोल नगाड़ा बाजे आज रे, ओ भक्ति की बेला आई, बाजे घर घर से आई, ढोल नगाड़ा बाजे आज रे, ढोल नगाड़ा बाजे आज रे। बस गजब देवता, जितनी चाबी भरी राम ने, उतना। क्या बात है, यही बात। हे देवी, प्रसन्न हो, प्रश्न पूछो देवी। जय जिनेन्द्र स्वामी। जय जिनेन्द्र। स्वामी, हाँ, पूछो। स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है। बोलो देवी। क्या आप मेरी जिज्ञासा को दूर करेंगे? जरूर करेंगे, अभी रहना है कोडल में मतलब। जी पूछिए। जी जी स्वामी जी मेरी जिज्ञासा ये है जी। कि मैं सोच रही हूँ कि संसार में ऐसा कौन सा जीव है जो तपस्या करते हुए भी इस संसार को नहीं छोड़ता है? कौन है वो जीव? वो कौन सा जीव है जो संसार में तपस्या करते हुए भी संसार को नहीं छोड़ता है? नहीं छोड़ता है? क्या गजब का बात। प्रिय जी, आत्मज्ञान के बिना जो तपस्या करते हैं उन्हें संसार नहीं मिटता। ओह, आपने बिल्कुल सही कहा महाराज। क्या बात है पंडित जी, उत्तर तो पहले ही पता लग गया। देवी, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया। करिए, बिन ज्ञान जप तप पूजा भी संसार का कारण बने, बिन ज्ञान जप तप पूजा भी संसार का कारण बने। और बिना ज्ञान के जब तक पूजा भी संसार का कारण बनता है, उसी प्रकार बिना ज्ञान के किया हुआ कोर्स पुरुषार्थ मोक्ष पद को नहीं दिलाता है। और ये तत्व चर्चा चल रही थी, तभी घोषणा होती है, सावधान, होशियार, स्वर्गाधिपति सौदरविंद सचे इंद्राणी के साथ सुधर्मा सभा में पधार रहे हैं। स्वर्गाधिपति सौदरविंद की जय हो। इंद्राज की जय हो। विवेक की जय। आइए इंद्राज। और सौधर्मिंद महाराज कहते हैं, हे सभासदों, अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए। सभी सभासद और माइक वाले भैया माइक सेट कर दें। जैसे ही सौदरविंद आते हैं, सभी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। तभी सौधरविंद करते हुए आ रहे हैं। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ओ ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ओ कोडर माके, ओ कोडर माके, ओ कोडर माके दरबार में हम सब नाचे रे, कोडर माके मंदिर में हम सब नाचे रे, ओ ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ओ ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ओ कोडर माके मंदिरों में हम सब नाचे रे, ओ कोडर माके मंदिरों में हम सब नाचे रे।
बढ़िया। इंद्रराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है, खुश रहो बालक। और सामने देखते हैं इंद्राज के लिए एक बार तालियां तो बजाइए। कैसे जोड़ी के साथ एक दूसरे को निहारते हुए आ रहे हैं और जिज्ञासा रख रहे हैं माइक नजदीक पकड़ते हुए। आज को मेरा प्रणाम स्वीकार ये हो। दिव्य महापुरुष से पृथ्वी लोक का माइक के थोड़ा पास में रखिए, तब हवा आ जाएगी। इस संसार परिभ्रमण करने वाले प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसे करने के बाद जीवन सफल बनाया जाए? कृपया कल्याण मार्ग का निर्देश दीजिए भगवान। इस संसार में परिभ्रमण करने का कारण क्या है कृपया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया देव। हे देव, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक के बिना संसार से उद्धार होना असंभव है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक सम्यक को प्राप्त करना चाहिए। ये पंडित जी, ये तत्व की बातें हैं जो पंच कल्याणकों में होती हैं। बहुत बढ़िया बात कही है कि सम्यक दर्शन के प्राप्त किए बिना ये जीव संसार में भटक रहा है। श्रद्धानां परमार्थानां मार्गदं तपोवृतां त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगं सम्यक दर्शनमस्मयम्। मतलब 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित, 8 मद रहित, जैसा का तैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और बिना सम्यक दर्शन के जीव संसार में सिर्फ भटकता रहता है। बहुत अति उत्तम उत्तर दिया। सौधर्म महाराज आपकी जय हो। महाराज की जय हो। जय हो। और अपनी जिज्ञासा का समाधान पाकर बैठ जाते हैं। तभी अगले इंद्र भक्ति करते हुए आ रहे हैं, अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। ओ गुरु सा उतारो चिलो बनवे, उतारो चिलो बनवे। जोरदार तालियां। हर पल तेरी साथ चलो। ओ गुरु सा उतारो चिलो बनवे, उतारो चिलो बनवे। हर पल तेरी साथ चलो मैं हो, हर पल तेरी साथ चलो मैं। तालियां तो बजाओ। रुको रुको, नहीं एक मिनट। हे इंद्राणी, थोड़ा हे इंद्राणी, वो पंडित जी की तरफ देखो ना। थोड़ा कैमरे की तरफ देख लो, फोटो नहीं खींच पा रहे। हाँ तो भैया क्या मुस्कुरा रहे आप, गजब। हे दिव्य महापुरुष, अपनी जिज्ञासा को रखे सामने देखते हुए। हे देवेंद्र, हमारा नमस्कार स्वीकार सामने की ओर देखिए। हे दिव्य महापुरुष, पब्लिक यहाँ बैठी है। देवेंद्र स्वीकार है। फिर घूम गए इंद्र महाराज आप। इधर देखिए साहब, इधर देखिए, पब्लिक देख रहे। नहीं वो इंद्र वो देख रहे हैं। इंद्र चारों तरफ से, वो तो चारों तरफ से देख रहे हैं आपको। वो चारों तरफ से देख लेते हैं आपको। जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उसे प्राप्त करने का कोई मार्ग है? कितना हम सभी जिज्ञासु है और संसार बंधन का भाव नारद है। हे इंद्राज, जैसा कि आपने भी सम्यक दर्शन के विषय में कहा था, क्या उसे प्राप्त किया जा सकता है? अगर किया जा सकता तो कैसे? कृपया समाधान दे। तो इंद्राज कहते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया देव। हे देव, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञायक स्वभावपूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना, जीव यदि 7 तत्व और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले कारण मिलाना चाहिए। बहुत सुंदर उत्तर दिया। और अपनी जिज्ञासा का समाधान पाकर इंद्राज जा रहे हैं। तभी द्वारपाल को बुलाते। पर है, पर मेरा हो नहीं सकता, तो इसलिए पर को पर जानना यही सम्यक दर्शन प्राप्ति का कारण है। बहुत बढ़िया। सभी के मनोरंजन के लिए नित्यांगना को पेश किया जाए। स्वर्ग की सर्वांग सुंदर नित्यांगना को लाया जाए। जो आज्ञा देवी। अभी आता हूँ नाथ। मैं यूं गया और यूं आया।
स्वीकार हो। सभी सभासदों को प्रणाम स्वीकार हो। एक सेकेंड। और वह अप्सरा नृत्य प्रस्तुत करती है। तालियां बजाते हुए अप्सरा के लिए एक बार जोरदार। सभी सभासद, सभी जितने भी बैठे हैं। जोरदार तालियां। दीदी इधर आओ एक बार। जोरदार तालियां बजा दो। ना ही कोई कोरियोग्राफर, ना ही किसी। सोने की चेन बाद में दी जाएगी आपको। प्रणाम महाराज। जय हो। सारा भूमंडल आश्चर्यचकित हुआ। इधर सची इंद्राणी इधर उधर देखती हुई क्या कहती है? हे स्वामी, हमारा आसन कंपायमान क्यों हो रहा है? अभी अभी आपने देखा हमारा आसन कंपायमान हो रहा था। हाँ सची, मैंने भी ऐसा ही अनुभव किया, जैसे हमारा आसन कंपायमान हो रहा है। हे स्वामी, आप तो अवधिधारी हो और अवध ज्ञान लगा सकते हो कि हमारा आसन कंपायमान क्यों हो रहा है। हाँ हाँ, मैं अभी अवधि ज्ञान लगा करके ज्ञात करता हूँ। सौधर्मेंद्र अपने सिंहासन पर खड़े हो जाते हैं और हाथों को छत्र चमर बनाते हुए, दोनों हाथों को परोक्ष में छत्र चमर बनाते हुए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जयकार किया। धीरे धीरे बढ़े जा रहे हैं, धीरे धीरे, और अष्टांग नमोस्तु करने लगते हैं। पूरे ये नमस्कार कर रहे हैं। नीचे उतरती है सिंहासन से सची। नमोस्तु 24 तीर्थंकराय, नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी से कहती है, स्वामी से कहने लगी, उठो स्वामी, ये आपने किसे नमस्कार किया स्वामी? यहाँ तो हमें ऐसा कोई भी नजर नहीं आ रहा है। स्वामी,
आपने आसन छोड़कर किसे नमस्कार किया? हे सचिन, तुम तो जानती हो मेरा सर उसी शक्ति के आगे झुकता है जिसमें संसार के सभी प्राणियों को मोक्ष मार्ग पर बताने का क्षमता होती है। ऐसे महापुरुष को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। लेकिन स्वामी, हमें तो यहाँ ऐसा कोई भी महान पुरुष नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है वो महापुरुष? बताइए स्वामी, बताइए। यहाँ नहीं सचिन, सुनो सभी देवगण सुनो। भारत क्षेत्र के आर्य खंड में भारत देश के कोडरमा नाम नगर के मध्य झुमरी तलैया में 24 समोसरण कल्पद्रुम विधान की रचना होने जा रही है। जय हो, जय हो, जय हो। हे स्वामी, ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। स्वामी, मैं भी तो इस विधान में शामिल हो सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनो देवी, पहले मैं अपने प्रिय मित्र धनपति कुबेर को तो बुला लूं। द्वार पर कहिए कहिए देवराजेंद्र, क्या क्या है? आपकी जय हो, आपकी जय हो। जाओ और हमारे परम मित्र धनपति कुबेर को ससम्मान लेकर आओ। जो आज्ञा, अभी जाता हूँ। आइए इंद्राज अपने आसन पर पहुंचिए। सावधान, होशियार। धनपति कुबेर अपनी भार्या धनश्री के साथ सुधर्मा सभा में पधार। प्रणाम, स्वीकार करें। स्वीकार है। आओ मित्र, स्वागत है। आओ विराज। सौधर्मेंद्र खड़े होते हैं क्योंकि मित्र आया है। बड़े प्रसन्न हुए आराम से और मित्र को गले लगाते हैं, तालियां बजाते हुए। आप लोग सम्मान कीजिए। आगे इधर इधर आके। और एक फोटो वाले भैया इधर सची इंद्राणी खड़ी होती है, इंद्राणी को गले लगाते हुए। हाँ, मिलन दिख होता है, मिलन दिख होता है, सौधर्म कुबेर करे तो मिलन अब होता है। मिलन दिख होता है, मिलन दिख होता है, सौधर्म कुबेर करे तो मिलन अब होता है। ओ सची इंद्राणी भी हंसाए, मन ही मन अब मोहता है। सची इंद्राणी भी हंसाए, मन ही मन। आसन ग्रहण करो मित्र। और इधर जैसे ही कुबेर आते हैं, एक अप्सरा तत्काल उपस्थित हो जाती है। गाना चली आती है धीरे धीरे और आप लोग तालियां बजाते हुए उस अप्सरा का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजाते हुए। प्रणाम महाराज। जोरदार तालियां।
एक बार रुको रुको दीजिए, एक बार दोनों हाथ उठाइए, कोई बाहर की नहीं, आपकी अपनी बेटी है। तो मिल रहा है वो बाकी कुबेर जी एक, हाँ असली सुलभ नहीं, कुबेर जी असली देखे, जोरदार तालियां। और कुबेर जी खड़े हो जाते हैं और कहने लगे, पकड़ो माइक पे। हे देवराज, आपने हमें किसके लिए याद किया है? हे मित्र, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। कोडरमा नगर के झुमरी तिलिया ग्राम में 24 संवत्सरण कल्पद्रुम महामंडल विधान की रचना होने जा रही है। जय हो, जय हो। क्या बात है, कितनी सुंदर रचना, संवत्सरण की रचना, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। मुझे क्या आज्ञा है देवेंद्र? हे मित्र, मैं चाहता हूं कि आप वहां जाएं और वहां उस रचना को और भी अति सुंदर, ऐसी सुंदरता प्रदान करें कि वहां से जो भी देव गुजरे वो वहां पे अहोभाग्य मान करके 24 तीर्थंकर भगवान के दर्शन करें और आनंद प्राप्त करें। बिल्कुल, जय हो, जय हो। ऐसा ही होगा देवेंद्र, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। 25-25 संवत्सरण, 24 संवत्सरण और दिव्य दिव्य मूर्तियां चारों तरफ से लगाई जाएगी। हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, जवाहरात सभी से जड़ दिया जाएगा। संवत्सरण की दिव्यता, भव्यता देखने लायक होगी। और सच में जो भी इधर से गुजरेगा, कोई भी हो, वो आए बिना नहीं रहेगा, दर्शन करेगा और अपने जीवन को भव्य करेगा। हाँ मित्र, आप शीघ्रता से जाएं और इस कार्य को संपन्न करें। बिल्कुल, जैसी आपकी आज्ञा। और कुबेर तो कहते हैं कि कुबेर अपलक दृष्टि में। अब देखना, अभी तक आप पूजा विधान कर रहे थे, एक बार मस्तक जरूर दुखाना। भैया इवेंट वाले भैया, सभी लोग लड़के लोग यहाँ तैयार रहें, 2-3 भैया और आ जाएं और जो लेबर है यहाँ पे वो आ जाएं। आइए, कुबेर महाराज क्या कह रहे हैं अपनी इंद्राणी के साथ। और अभी कुबेर जी रत्न बरसाएंगे, रत्न खुदाएंगे ना, तो अभी रत्न बरसेंगे। रुको, अभी रुको रुको, पहले कुबेर रचना हो जाने दो, उसके बाद रत्न सबकी, जिसकी झोली में आए ये रत्न, जिसकी झोली में आए अपने घर ले जाना और अलमारी में रखना। बहुत पवित्र होते हैं। समोह शरण में जो रचना होगी और रत्न बेचती होगी। कुबेर क्या कहते हैं? महारानी, कहिए स्वामी। अरे चलो, हम लोग का भाग्योदय है, हम लोग का पुण्योदय है। संवत्सर की रचना करना है, संवत्सर की दिव्य रचना करना है। ऐसा भव्य रचना जो कहीं बहुत मुश्किल से होती है और देवेंद्र की आज्ञा है। अब हम लोग को एक सुंदर रचना करना है और इसके लिए बड़े बड़े जो भी इस शहर के, जो भी आसपास के, इस देश में, प्रांत में शिल्पी है, उन सबको मैं न्योता देता हूँ। ये रचना ऐसी होनी चाहिए, अद्भुत रचना होनी चाहिए। हाँ, हाँ। पर अरे शिल्पियों, अरे सुनो 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 सुनो, अरे कोई बहुत सुंदर दिव्य पुरुष हमारे नगर में आए हैं। अच्छा, और इतने सुंदर हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक, पन्ना से जड़े हुए हैं और वो कह रहे समोह शरण की रचना करनी है। देखो भाई, मैं तो नहीं जानता, तुम जानते हो तो बताओ। अरे रचना तो हो जाएगी, चलो उनसे बात करते हैं। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। हे महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। महाराज, ऐसा है जी महाराज, इस शहर में संवत्सर की रचना करना है। कर देंगे महाराज। और उसमें माणिक, मोती, हीरा, पन्ना, जवाहरात सब लगा दो और ऐसी दिव्य रचना करो। वो गिर गया। ऐसी दिव्य रचना करो कि जो देखे उसको लगे कि क्या रचना हुई है। अरे महाराज, मनोहारी हो। ये कह रहे हैं महाराज, हीरे, मोती, माणिक, पन्ना हमारे पास तो कुछ नहीं है। अरे पूरा दरबार आपका है, जो लेना हो लो हमारे दरबार से। हीरे मोती कहाँ से मिलेंगे? ये पक्का पक्का मिलेगा ना? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। फिर रुको रुको, फिर मेरे हाथ में भी खुजली होगी तो मुझे भी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। कुर्सी लगा दो सौदरबिंद की। ठीक है महाराज, ये तखत भी हटा दो। ठीक है महाराज, तो हम प्रारंभ करते हैं, पर इसमें हम मिथ्या नहीं कहेंगे। इसमें आप लोगों को भी लगता होगा कि रचना किसने की। हम झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि रचना क्या बात है, तो हम इसका पाप क्यों। तो महाराज हम इसकी रचना प्रारंभ करते हैं। देखो देखो दीदी, सुनो, देखो काम में लग जाते हैं। ओ देखो जी देखो जी देखो देखो दीदी, ओ आओ जी आओ जी आओ आओ जी आओ जी, देखो जी देखो जी देखो देखो जी देखो, ओ समूह शरण की रचना करे, ओ डरमा को चलो जी, ओ समूह शरण की रचना करे, ओ डरमा को चलो जी, देखो जी देखो जी देखो आओ जी आओ जी आओ, देखो जी देखो जी देखो आओ जी आओ जी आओ। कोई मुठियन गाय सजाओरी, कोई तोरण गाय सजाओरी, कोई मुठियन जोगी बुलाओरी, कोई तोरण गाय सजाओरी, कुबेर के खजाने से, कुबेर के खजाने से रत्न की वर्षा होगी, और रत्न की वर्षा होगी। हेलो महाराज, देखिए पहले छोटे छोटे 22 संवत्सरण लगाए, हीरे मोती माणिक जो भी है सब कुछ लगाया महाराज। उसके बाद देखिए 2 संवत्सरण और लगाए। वाह वाह क्या बात है। और महाराज मध्य संवत्सरण देखिए पूरे सोने से जड़ दिया, चारों तरफ केवल स्वर्ण ही स्वर्ण दिखाई दे रहा है महाराज। क्या बात है। और महाराज यहाँ आप कहते हैं यदि हमारे इस महल से, इस पंडाल से कोई देव गुजरता होगा तो वो जरूर दर्शन करने आता होगा। यहाँ कोई तीर्थंकर प्रभु का समोसरण लगा हुआ है। महाराज ये समोसरण बहुत सुंदर मैंने लगाया है। बहुत सुंदर रचना। हे महाराज बहुत सुंदर बस रचना। मुझे यही आशीर्वाद दो कि सच हमेशा में लगाता रहूं। मनोहारी रचना है। बिल्कुल जो देखेगा, जो भी देव इधर से गुजरेगा निश्चित रूप से दर्शन को मन करेगा। और देखिए कितने सुंदर भगवान की प्यारी लागे समोसरण लगा हुआ है। प्यारी लागे रे, समोसरण की रचना देखो प्यारी लागे रे, ओ समोसरण की रचना देखो प्यारी लागे रे, अरे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, ओ प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, अरे समोसरण की रचना देखो प्यारी लागे रे। देखिए सुनो, उधर सौदर इंद्र भी आ जाते हैं, बाकी सभी इंद्र भी खड़े हो जाते हैं एक बार दर्शन करने के लिए। और हमारे धनपति कुबेर महाराज जब इतनी मेहनत की है तो इसके लिए पुरस्कार क्या मिल रहा है? बोलो, जो आज्ञा जो मांगोगे सो मिलेगा। आप जो दे देंगे हम ले लेंगे। संगीतकार और कलाकार। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए इतनी रचना जो आपने की है ये तो रियल में बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही मनोहारी है और मन को मोहने वाली है। आपकी जो इच्छा है सो मांगो भैया। बस हमें तो खुश हो जाएं ये संगीतकार और हम, बस महाराज यही चाहते हैं। और हमारे सौदर बिंदी आइए ना, इस रचना पर प्रसन्न होकर क्या दे रहे हैं हमें और संगीतकार को पुरस्कार में क्या दे रहे हैं सौदर बिंदी? देखिए बोलिए ना। बंद करो। देखिए आप लोगों ने अभी जो दृश्य देखा, ये हमारे संजय को कोई डायलॉग्स मालूम नहीं थे। मुश्किल से 1 घंटे का भी समय इन्होंने नहीं लिया। कला इनकी अद्भुत कला है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। और संगीता जी का
भजन भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग पूजन का आनंद ले रहे हैं और हर कार्यक्रम में इनके होगी ना 21 मेरे तरफ से भी। चलिए, अरे ये भी कम है आपके लिए, इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोग दे रहे हैं। रोज इतनी की इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है और आप लोग निश्चित रूप से सबका मन मोह चुके हैं। इतना अच्छा आपका आनंददायक संगीत होता है, आपका इतना जोरदार प्रदर्शन हो रहा है कलाकारों के द्वारा। हमारे झुमरी तलिया के कलाकार भी 2-4 मिनट